गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मेडुला ऑब्लिंगेटा पढ़ लिया था। हम ब्रेन स्टेम पढ़ रहे थे। ब्रेन स्टेम के अंदर हमने पहले पढ़ा था मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पोन्स, क्योंकि देखो हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर हमने पिछली बार बनाई थी कि कुछ इस तरह से होती है। देखो इस तरह ब्रेन, ये आपके ब्रेन स्टेम में निकलता है। फिर इस ब्रेन स्टेम में अपन ये आपका नीचे वाला पोर्शन, ये आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है। उसके बाद में आपका बीच में आता है पोन्स वाला पार्ट, सबसे ऊपर आता है फिर मिड ब्रेन। पीछे की तरफ आपका आ गया हाइपोथैलेमस, वो सॉरी, पीछे की तरफ आपका आ गया सेरिबेलम। ये आपके पीछे की तरफ आ गया सेरिबेलम। और ये आपका मिड ब्रेन वाला पोर्शन हो गया। और ये ऊपर आपके जो ऊपर दिख रहा है वो सेरिबेलम हो गया, जो ऊपर वाला पार्ट है। और बीच में आपके आ गया है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। ये सारे आपके बीच में आ गए। इस तरह हमने ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। हमने सबसे पहले पढ़ लिया था मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पोन्स। ये आपका आ गया है यहाँ पोन्स, ये आपके सेरिबेलम। ये हम आपके यहाँ पढ़ रहे हैं पोन्स, जो कि आपके ब्रेन स्टेम का मिडिल वाला पार्ट है। यानी इसके नीचे की तरफ क्या है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ऊपर की तरफ क्या है, मिड ब्रेन। यानी कि हम फर्स्टली सबसे पहले ये बात करें कि आपके पोन्स की लोकेशन कहाँ होती है, तो लोकेशन हम ये जानते हैं कि ये लोकेशन आपकी आपके मिड ब्रेन से नीचे की तरफ, ये आपका हो गया मिड ब्रेन। और मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर की तरफ, ये आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर की तरफ। और ये है आपका सेरिबेलम। देखो ये हो गया आपका सेरिबेलम, जिसके आगे की तरफ है। यानी कि एंटीरियर साइड ऑफ सेरिबेलम, इंफीरियर साइड ऑफ मिड ब्रेन और सुपीरियर साइड ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये होता है आपकी बोन्स की लोकेशन। तो देखो एक तरह से इसने ब्रिज का वर्क कर दिया। इसने सेरिबेलम को भी जोड़ दिया है, मिड ब्रेन को भी जोड़ दिया है, पोन्स नीचे से मेडुला ऑब्लिंगेटा को भी जोड़ दिया है। तो आपका पोन्स क्या करता है, पूरे ब्रेन के अंदर एक ब्रिज का वर्क करता है। ये सभी जगह से कनेक्शन को, सारे वायर्स को अपने ऊपर जोड़ देगा। ये इसका कनेक्शन है। अभी हम आगे पढ़ेंगे सिनेप्टिक रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। तो पोन्स का वर्क ये होता है, ब्रिज का वर्क करता है। ये आपके सारे ब्रेन के सारे पार्ट को ऑलमोस्ट कनेक्ट करके रखता है। तो हम पढ़ रहे हैं पोन्स। देखो पोन्स की अगर लेंथ की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे क्या हो सकता है, 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। लोकेशन हमने इसकी पढ़ ली है, मिड ब्रेन से इंफीरियर साइड, मेडुला ऑब्लिंगेटा से सुपीरियर साइड और सेरिबेलम से एंटीरियर साइड में आपका ये हो गया पोन्स। पोन्स ब्रिज की तरह वर्क करता है, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो इसके दो तरह के रेन होते हैं, वेंट्रल रेन और डोर्सल रेन। उससे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, नॉर्मली जिस तरह आपका ब्रेन बना होता है उसी तरह ये भी बना होता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से। वो ग्रे मैटर आपके अंदर की तरफ हो गया है, व्हाइट मैटर बाहर की तरफ हो गया। इसके अंदर दो रेन होते हैं, वेंट्रल रेन और डोर्सल रेन। डोर्सल रेन जो कि आपके नॉर्मली व्हाइट मैटर वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर आपके सेंसरी और मोटार ट्रैक होते हैं, इसमें आपका डोर्सल रेन आ जाएगा। फिर आपका है वेंट्रल रेन। ये वेंट्रल रेन आपके ग्रे मैटर वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसको बोलते हैं पोन्टाइन न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस होता है, पोन्स के नाम से है तो पोन्टाइन न्यूक्लियस बोल दिया। ये पोन्टाइन न्यूक्लियस सिनेप्टिक रिले स्टेशन होता है। सिनेप्टिक रिले स्टेशन का मतलब ये है, ये आपके सेरिब्रम से मेडुला ऑब्लिंगेटा, मिड ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सारे से जो आगे वाले वायर्स है, सिग्नल्स है, सेंसरी सिग्नल्स, मोटर सिग्नल्स, सबको एक तरह से ये स्टेशन कवर करता है। जैसे कि अजमेर सेक्शन में सारी ट्रेन आ रही है, जा रही है, हर जगह से ट्रेन आ रही है, रुक रही है, वहां जा रही है। इसी तरह कुछ वर्क स्पॉन्स का जो होता है, ये एक तरह से सिनेप्टिक रिले स्टेशन का वर्क करता है। यहाँ पे सिनेप्स का मतलब जुड़ना होता है, दो न्यूरॉन्स का जुड़ना होता है। तो यहाँ पे ब्रेन के अलग अलग पार्ट के वायर्स आके, न्यूरॉन्स आके कनेक्ट होते हैं। इस तरह से इस एरिया को बोलते हैं अपन सिनेप्टिक रिले स्टेशन। ये आपके वेंट्रल ब्रेन के अंदर पोन्टाइन न्यूक्लियस होता है। उसके बाद इसकी अगर अदर की बात करें तो इसके अलावा कौन सा न्यूक्लियस होता है, तो उसके अलावा आपके होता है ये न्यूमोटॉक्सिक न्यूक्लियस और एप्नियोस्टिक न्यूक्लियस। ये दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं और ये दोनों न्यूक्लियस आपके रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। ये आपकी रेस्पिरेशन जो रिदम होती है ना, जो कि मेनली एडल्ट की बात करें तो 12 से 20 या 16 से 20 मान सकते हैं, जो भी होती है उसको रेगुलेट करने का, कि प्रॉपर वही रहे, ना ज़्यादा कम हो, ना ज़्यादा तेज हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। इस चीज़ को रेगुलेट कौन करता है, आपकी ये दोनों न्यूक्लियस आपकी रेस्पिरेशन, आपकी रिदम को, सांस लेने का जो आपका मैकेनिज्म है, इसको रेगुलेट कौन करेगी, ये दोनों न्यूक्लियस करेगी। तो ये हमने पहले पढ़ा पोन्टाइन न्यूक्लियस, जो कि सिनेप्टिक रिले स्टेशन की तरह वर्क करता है। दूसरी बात, इसके अलावा जो न्यूक्लियस होते हैं आपके ग्रे मैटर के अंदर, न्यूमोटॉक्सिक न्यूक्लियस और एप्नियोस्टिक न्यूक्लियस, जो कि आपके रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेंगे। ये दो तरह के न्यूक्लियस हमने पढ़ लिए। उसके
बाद में है आपके इस पोन्स से कौन कौन सी नर्व निकलती है। तो ये नर्व आपकी होगी ट्राइजेमिनल नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व, फेशियल नर्व और वेस्टिबुलोपोडियल नर्व। ये नर्व हमने मेडुला ऑब्लिंगेटा में पढ़ी थी, लेकिन ये मेडुला ऑब्लिंगेटा से ऊपर की तरफ होते हुए जानी तो हम इसमें पोन्स में ही पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये 3 नर्व है जिनका ओरिजिन कहाँ होता है, पोन्स के अंदर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल। ये ट्राइजेमिनल जो कि आपके फेशियल या आपके च्यूइंग के लिए जब आप खाना खाते हो ऐसे आप तो च्यूइंग में ये हेल्प करती है आपका ट्राइजेमिनल नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व जो कि आपके आई मूवमेंट में हेल्प करती है, और जो फेशियल नर्व वो फेशियल एक्सप्रेशन है। अपन नॉर्मली यही पढ़ते हैं बाकी इसका कि हम ना सारे नर्व का एक अलग ही वीडियो रखेंगे, जो नर्व कहाँ से होके कहाँ निकल रही, कहाँ ओरिजिन हो रही है, क्या वर्क है, ये सारी चीजें हम अपने एक नर्व का अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना सही कि आपके बोन्स वाले पार्ट से ही है 4 जितने कनेक्ट है, ये 4 नर्व आपके बोन्स वाले पार्ट से कनेक्ट है, जिनमें से 3 यहाँ ओरिजिन हो गई, ये हो गई आपकी 4 नर्व यहाँ से। अब सबसे मेन चीज एक आज आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रेटिकुलर फॉर्मेशन। आपका जो पोन्स होता है ना वो आपको अवेक करने के लिए जगाने में भी हेल्प करता है, और वो जगाता क्यों है, आपके पोन्स के मेनली 2 ही वर्क होते हैं। पहला ये कि आपकी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा, ये आपकी रिथम है, सांस लेने का जो एक मैकेनिज्म चल रहा है आपकी बॉडी में, इसको रेगुलेट करेगा। दूसरी बात, इसी के साथ अगर आप सो रहे हो तो आपको उठाने का वर्क भी पोन्स करेगा। वो कैसे करेगा, एक वर्ड आता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। देखो आपके ब्रेन स्ट्रीम में स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, वैसे नॉर्मली आपके पूरे ब्रेन स्ट्रीम में होता है, लेकिन फिर भी रेगुलेट आपका पोन्स करता है। पोन्स में ये है कि आपका ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, समझ रहे हैं, ग्रे व्हाइट मैटर बाद में ग्रे मैटर लिख देते हो, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, जैसे कि ये आपका हो गया बीच में ग्रे मैटर, ये हो गया व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तो इन दोनों के जंक्शन पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर टच हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसके सेंसरी और मोटार वर्क होते हैं, यानी कि सेंस करने का भी वर्क करता है, वापस मोटार करने का भी वर्क करता है, वापस रेस्पॉन्स देने का भी वर्क करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। अभी रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या करता है, देखो रेटिकुलर फॉर्मेशन आपको कॉन्शियस बनाने का वर्क करता है। अगर आप सो रहे हो तो आपको जगाने का वर्क करेगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस आपका अलर्ट, आपको अलर्ट करेगा, आपका अटेंशन बनाएगा, ये सारी चीजें कौन करेगा, आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन। यानी कि अगर आप ये काम नहीं कर रहा होता है तो आप सो जाते हो, जब ये काम कर रहा होता है तो आप जाग जाते हो, और जब अगर इस पार्ट में डैमेज हो जाए तो वो आदमी हमेशा सोता रहता है, कोमा में चला जाता है, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा है। यही तो आपको उठाने का वर्क करता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन ही आदमी को जगाने का वर्क करता है। जब ये वर्क नहीं करेगा तो आप जाग रहे हो, तो जब कोमा में चले जाओगे। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन आपको अवेक करने का काम करता है, आपको उठाने का वर्क करता है। तो आपके पोन्स के मेनली 2 ही वर्क है, एक तो आपके रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का, दूसरा आपके अवेक का, आपको जगाने का काम करता है ये आपका पोन्स। ये आपका पोन्स का काम एकदम कंप्लीट। पोन्स के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, नोट्स की कोई टेंशन नहीं, आपको बता रखा है नोट्स किस तरह आपको मिलेंगे। अब ये रेटिकुलर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि क्यों किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो आपके हॉस्टल है कि होटल है कहीं पे भी आपके फायर अलार्म क्यों लगे होते हैं। फायर अलार्म लगे होने का रीजन ये होता है कि आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके आई से, ईयर से और स्किन सेंस से ही आपको अवेक करता है। मतलब अगर आप सो रहे हो तो आपको किसी ने काटा, मतलब किसी चूहे ने, किसी ने आपको काटा, आपके कान में कुछ चिल्लाया, आपको किसी ने थप्पड़ मारी, तो ये सारी चीजें आपको उठा देती है। लेकिन आपका नोज जो होता है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में कोई हेल्प नहीं करता। मतलब नोज के थ्रू अगर कोई भी सेंस, यानी अगर आपको कोई स्मेल आ रही है, आपको कोई बदबू आ रही है या आपके अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ भी हो रहा हो नाक के थ्रू, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये आपको उठा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि नोज का जो रिस्पॉन्स है इस पे जाके इफेक्टिव नहीं होता है। यानी नोज के थ्रू अगर आपको कोई भी इंडिकेशन हो रहा है तो ये आपको नहीं उठा पाएगा। इसलिए फायर अलार्म लगाए जाते हैं ताकि जो आग लगनी है, आग लगनी है, बहुत सारी धुआं निकल रहा है, धुआं आपके नाक में जा रहा है, तभी आप नींद से नहीं उठोगे, क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन नोज के थ्रू जो भी सेंसेस आ रहे हैं उसको कोई वर्क नहीं करता, इस वजह से आप नहीं उठोगे। और यही कारण होता है कि आपके फायर अलार्म लगाए जाते हैं जो कि थोड़ी सी धुएं को सेंस करके फायर अलार्म बजने लग जाता है, और फायर अलार्म बजने लगेगा तो आपके कानों में आवाज आएगी, फिर आप उठ जाओगे। तो ये होता है आपके होटल के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर फायर अलार्म लगाने का जो मेन पर्पज होता है ये मेनली यही होता है कि आपको उठा सके। तो ये हमने पढ़ लिया पोन्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मिड ब्रेन, हम नेक्स्ट क्लास में मिड ब्रेन पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।